क्या नाम है आपको, कहाँ से यहाँ टोल पे जो महापंचायत में आए हो, क्या फैसला लिया मेरा है? मनीष कुमार नाम है, मेरा गांव मोड़ी से संबंधित हूँ। यहाँ पे अभी लंगर के बाद जो महापंचायत का निर्णय होगा वो आप सबको बता दिया जाएगा। तो हमारी यही मांग है प्रशासन से और अपना टोल प्लाजा कर्मचारियों से, जो अपना यहाँ के ठेकेदार हैं, कि जो 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आते हैं उनको टोल फ्री किया जाए। क्योंकि हमारा तो हर बार यहाँ दिन में 10-10 चक्कर है और यहाँ का एक बार का 90 रुपये का टोल है। तो आप उस हिसाब से देख लो, सभी तो यहाँ किसान हैं, तो उस हिसाब से यहाँ का जो हमारा लोकल 10 किलोमीटर एरिया का जो भी गाँव पड़ते हैं, 18 गाँव हैं, वो सभी टोल फ्री होने चाहिए। तो अभी तक क्या कुछ निकल के सामने आया है? अभी हमारी पहले 13 फरवरी को भी महापंचायत हुई थी, तो प्रशासन ने 5 दिन का समय दिया था। तो उसके बाद आज दोबारा महापंचायत है, तो प्रशासन अभी हमारे साथ कुछ ढंग से बात नहीं कर रहा है। जो हमारे हक की बात हो वो अभी प्रशासन से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। भारी पुलिस बल भी मौके पे तैनात। हाँ, आप देख लो, ये तो जैसे कोई यहाँ किसान बैठे हैं और पुलिस बल ऐसे लगा रखा है जैसे कोई आतंकवादियों का समूह बैठा हो। यहाँ तो सभी किसान हैं, किसानों के बच्चे हैं। हम तो शांतिपूर्ण एक आंदोलन कर रहे हैं। कितने गांव आते हैं? जो 18 गांव हैं इसमें 10 किलोमीटर के एरिया में, और हमारी यही दरखास्त है कि 18 के 18 गांव टोल फ्री किए जाए। जो कि आप घरोंडा देख लो और भी जितने अपना चौड़क में है कि टोल प्लाजा, कहीं 18 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 9 किलोमीटर, सभी जगह फ्री हैं। हमारी एक जायज़ मांग है। के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी टोल को फ्री करवाने के लिए 10 किलोमीटर के दायरे में। आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। किस तरह से क्या फैसला इस महापंचायत में लिया गया है और भारी पुलिस बल भी मौके पे तैनात किया गया है, क्या कुछ? ताजी हमने 13 तारीख को भी यहाँ पर एक सांकेतिक धरना दिया था, जिसमें प्रशासन ने हमें 5 दिन का समय दिया था। वो 5 दिन उनके शनिवार को ख़त्म हो गए थे। उसके बाद हमने रविवार को गौशाला में इकट्ठे होके एक महापंचायत का डिसीज़न लिया था कि 27 फरवरी को हम महापंचायत करेंगे। आज 27 फरवरी को हमने एक महापंचायत का आयोजन किया। आपके सामने भीड़ दिखाई दे रही है कि लोगों के अंदर इस महापंचायत को लेकर कितना उत्साह है। हमने इन 7 दिन के अंदर गांव-गांव जाकर पूरी तैयारी करी, लोगों को इस महापंचायत का न्योता दिया। आज हम पंचायत के अंदर आए और यहाँ पर हमारी पंचायत ने निर्णय लिया है कि हम प्रशासन का निर्णय सुनने नहीं आए, हम इनको अपना निर्णय सुनाने आए हैं कि जैसे 10 किलोमीटर के दायरे में हरियाणा के अंदर हर जगह टोल फ्री हैं, तो हमारे टोल को भी उसी तरीके से फ्री किया जाए। और आज हमने यहाँ पर एक दोनों साइड बोर्ड लगा दिया है कि इस टोल से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांव फ्री हैं। अब हम यहीं पर टेंट लगाकर बैठेंगे। हमारे जो आसपास के गांव के लोग यहाँ पर आएंगे, अगर टोल मैनेजमेंट उनसे टैक्स वसूल करता है तो हम उसका विरोध करेंगे। विरोध का क्या तरीका रहेगा? विरोध का, क्योंकि भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आपके बोर्ड लगाने के बाद टोल के आसपास पूरा जो पुलिस बल है वो तैनात है, तो किस तरह से आप आगे रणनीति इसकी तय करोगे? किस तरह से आगे विरोध? जैसे किसान आंदोलन चला था, शांतिपूर्वक ढंग से हम यहाँ पर बैठेंगे। और रही बात इस पुलिस प्रशासन की, इस पुलिस प्रशासन ने हमें लगातार 1 साल से डराने की पहले भी बड़ी कोशिश करी है। ये जैसे जैसे हमको डराने की और दबाने की कोशिश करेंगे, उसी तरह से हमारा आंदोलन और उग्र होगा। अब प्रशासन के हाथ में है कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाएं या इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएं। आप भी महापंचायत में थे, क्या फैसला लिया गया है और किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? देखो, 5-7 दिन से सभी गांवों में जा रहे थे जी। गांव का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। हर बंदा चाहता है कि क्यों 10 किलोमीटर के एरिया में क्यों पैसे दिए जाए इनको। पैसे और बथेरे जो अपना कमर्शियल व्हीकल है बथेरा टैक्स दे रहे हैं जी, लोग बथेरा टोल कटा रहे हैं। यहाँ 10 किलोमीटर में कितनी कारें हैं? 200 नहीं 300 होंगी ज़्यादा। हाथ से हाथ उनको माफ़ कर देना चाहिए इनको। मेरे को कोई बड़ा नहीं लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जैसे ये 2-3 गाँव हैं इनके जोर लगा के 10 बड़े ट्रक होंगे, उनके भी माफ़ होने चाहिए या पास बनना चाहिए उनका। पर ये आप देख ही रहे कि ऐसे पुलिस के दिखा के भीड़ दिखा के कोई देखो डरने वाले तो है नहीं। हम तो पहले भी साल बैठे रहे जी लगातार, और अब भी बैठेंगे। अभी टेंट लगने वाला दूसरा, रात को यहाँ ड्यूटी लगेगी, 10 बंदे यही सोएंगे, रेगुलर यही रहेंगे। मैं भी यहीं रहूँगा। भाई संदीप जी की भी ड्यूटी यहीं है पक्की।
जो 10 किलोमीटर के दायरे में कितने गांव इसमें पड़ते हैं आप? तकरीबन जी मेरे ख्याल 15-16 गांव है जी, ज़्यादा से ज़्यादा 18 होंगे, इतने ही है, 16-17 गांव है। आयोजन किया गया है और आपके यहाँ की देख रेख जो टोल मैनेजमेंट की आप करते हैं, किस तरह की बात आपकी ग्रामीणों के साथ हुई है और क्या कुछ इसमें निकल के देखो, अभी तक? पहले भी हमारी डीसी साहब के साथ भी मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि भाई पीडी सर हैं जो हमारे, उस वहीं से जो भी मतलब एनएच की गाइडलाइन के अनुसार ही काम होगा और उसके अनुसार ही हम काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई मतलब जिस 10 किलोमीटर के दायरे का कोई टोल फ्री नहीं है, जो भी एनएच की गाइडलाइन है उसी के आधार पे हम काम करेंगे। और इसमें 20 किलोमीटर का पास बनता है 285 रुपये का, हम वही बढ़ाएंगे, 285 रुपये का पास ही बढ़ाएंगे। तो अभी जो यहाँ पे महापंचायत की गई है लोगों के द्वारा, उनके द्वारा बोर्ड लगा दिए गए हैं दोनों साइड में कि 10 किलोमीटर के लिए टोल फ्री कर दिया गया है, इसके बारे में आप क्या? ये भाई साहब कुछ लोग शरारती तत्व हैं जो धक्काशाही कर रहे हैं भी, मतलब मैं अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही उनका पाखंड है और कुछ नहीं है। तो अभी तक टोल मैनेजमेंट की तरफ से या नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से कोई किसी तरह का ऐसा फैसला नहीं लिया गया? नहीं, ऐसी कोई गाइडलाइन ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि भाई एनएचआई की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन ला दो जिसमें आपकी छूट हो 10 किलोमीटर की, तो हम छोड़ देंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका ये भी आरोप है कि इनके द्वारा आपको कुछ ग्राम पंचायतों के रेजुलेशन दिखाए गए हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिखाई गई है, तो क्या वो इसके लिए मान्य नहीं है? नहीं सर, देखो हम तो उसी को मानेंगे ना जो एनएचआई की गाइडलाइन के आधार पे ही काम होगा। मतलब पता नहीं कहाँ की न्यूज़ है, बहुत से ऐसे टोल है जहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। हो सकता है एक आधे टोल पे हो फ्री, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सारे देश भर में कहीं फ्री है, गाँव कहीं भी फ्री नहीं है। सर आपका क्या नाम है और किस पोस्ट पे आप यहाँ? मेरा शुभ नाम अरविंद है, अरविंद बनवा। मैं यहाँ पे कंपनी की तरफ से कंपनी में मैनेजर हूँ। फोर्स बुलाई गई थी और ये जो भी आज टोल को फ्री के लिए कोई किसानों द्वारा क्या फैसला लिया गया है? क्या फैसला रहा? आज यहाँ पे जलौली टोल पे आसपास के 8-10 गाँव के लोग इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने महापंचायत बुलाई थी। इनकी मांग थी कि जो आसपास के 10 किलोमीटर तक जितने गांव पड़ते हैं उन सबको टोल फ्री कराया जाए। इस बारे में इनका प्रशासन से बात करने तौर पर हमने बात की है कि कल डी साहब से इनकी मीटिंग करवाएंगे। एक एसडीएम मैडम के थ्रू हम इनका जो डिमांड जितनी हैं इनकी रखी गई हैं उनको सरकार को भेजेंगे और जितनी भी इनकी ग्रीवेंस सॉल्व हो सकती है उसको सॉल्व कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर ये भी बताया जा रहा है कि हरियाणा के कई टोलों पे टोल फ्री कर रखा है 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में, क्या इस तरह की कोई सूचना प्रशासन के पास? इस प्रकार सूचना मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसी कोई चीज़ होगी तो हमने उनको बोला लिखित में लिख के ले आएँ। हम एनएचआई वालों से बात करके जो भी हम प्रयास हो सकता है प्रशासन की तरफ से उसमें इनकी पूरी मदद करेंगे। तो कल कितने लोगों को वहाँ पे बुलाया गया? 10 लोगों की कमेटी इनकी बनाई गई है। उन 10 लोगों कमेटी को हम पहले एसडीएम मैडम से मिलकर आगे डी साहब से मिलकर इनके प्रयास करेंगे कि इनकी जो मांग है वो सरकार तक चली जाए।